हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर में बेसिक शेप कैसे ली जाती है और उनको सिलेक्शन टूल से हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में टूल बार पे जाएंगे। टूल बार में आपको देखो रेक्टेंगल एक आपको टूल दिखा देगा। इस पे हम जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपको और भी आपको शेप बनी हुई दिखाई देंगी। आपको जोन सी भी शेप यूज़ करनी है आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी के लिए रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद मैं आर्ट बोर्ड के ऊपर आया। मैंने लेफ्ट क्लिक करके इसको राइट की तरफ नीचे की तरफ मैंने खींच के इसको ड्रैग किया और मैंने कर्सर को माउस को यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। इस तरीके से हम इसमें शेप बना सकते हैं। इसका एक तरीका और है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब क्या करोगे, आपने एक टूल ले लेना है, कौन सा भी टूल, एलिप्स ले लो या रेक्टेंगल टूल ले लो या पॉलीगन लो। मैं अभी के लिए रेक्टेंगल ले रहा हूँ। इस पे आप सबसे पहले आपको लेफ्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो ये आपसे डायमेंशन पूछेगा। तो जो भी डायमेंशन आपको चाहिए वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे मैंने 5 बाई 5 इंच के डाल दिया इसके अंदर और ओके कर दिया। तो ये देखो हमारे सामने 5 बाई 5 की एक रेक्टेंगल आ गया, स्क्वेयर आ गया। तो इस तरीके से हम कोई भी शेप है उस तरीके से सिर्फ एक बार क्लिक करना है। मैं ये देखो इसकी अब मैंने पॉलीगन लिया हुआ है। आपको कितनी साइड चाहिए है और रेडियस कितना चाहिए है। मान लो मैंने 3 इंच कर दिया, साइड मेरे को 3 चाहिए। ये देखो इस तरीके से आ गए। अब दूसरी बार मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो मेरे को अब की बार चाहिए 5 साइड। ये देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5। आप इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक किया और मैंने अभी तक कर्सर लेफ्ट क्लिक को छोड़ा नहीं है। जैसे ही मैं बाहर की तरफ नीचे की तरफ खींच रहा हूँ इसको, जहाँ तक भी मेरे को शेप चाहिए वहाँ पे मैं इसको ले जाके छोड़ दूंगा इस तरीके से। अब ये तो हमारे पास एक शेप बन गई। अब इसको मेरे को मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम सबसे टॉप में जो टूल है सिलेक्शन टूल, उसको लेंगे हम। उस पर क्लिक किया सिलेक्शन टूल। उसके बाद हमने इस पर क्लिक करना है जो भी ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। मेरे को इसका साइज चेंज करना है तो मैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से जो कॉर्नर है, जो ये लाइन दिख रही है, ये बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं इसको। इसको कहीं से भी पकड़ के आप इसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ खींच सकते हैं इस तरीके से। ये देखो पकड़ के जहां तक भी आपको रखना है वहां पे छोड़ दो। अगर आपको प्रोपोर्शनली इसको बढ़ाना है या कम करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे, उसके बाद इसको नीचे की अंदर की तरफ और बाहर की तरफ देखोगे तो ये प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ ये प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ेगा। इसकी हाइट और विड्थ कम ज़्यादा हो सकते हैं इस तरीके से। तो जब भी आप प्रोपोर्शनली आपको साइज छोटा या बड़ा करना है तो आपको इसके साथ शिफ्ट प्रेस करके रखना है। ये देखो इस तरीके से अगर आप शेप भी बना रहे हो तो इस तरीके से पहले अगर शिफ्ट प्रेस करते हो, जैसे मैंने पहले से शिफ्ट प्रेस किया और मैं अब ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये देखो ऐसे ही सेम हम एलिप्स टूल में ले सकते हैं। जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा इस तरीके से, ये देखो परफेक्ट सर्कल नहीं बन रहा। तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो ये देखो परफेक्ट सर्कल बन गया। इस पर क्लिक किया, मैंने सिलेक्शन टूल लिया और डिलीट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इसके अंदर
जो बेसिक शेप है वो आप इनसे डिजाइन बना सकते हो। रेक्टेंगल हो गया, राउंड रेक्टेंगल टूल हो गया, एलिप्स टूल हो गया, पॉलीगन टूल हो गया, स्टार टूल हो गया। तो इस तरीके से आप शेप, अब मान लो मेरे को इसका एंगल चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल लूँगा, कर्सर को इसके बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाऊँगा, तो ये देखो जो कर्सर है वो रोटेशन के आइकन में चेंज हो गया। अब मैं इसको जैसे ही नीचे की तरफ ऐसे घुमाऊँगा तो ये जहाँ भी आपको इसको रोटेट करना वहाँ पे इसको ऐसे करके छोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें रोटेट कर सकते हैं। अगर आपने कर्सर से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, बाहर क्लिक कर दिया, तो ये देखो अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ये शो ऑप्शन तभी होगा जब आप इस पे क्लिक करोगे, तभी ये इसको आप मॉडिफाई कर पाओगे। नहीं तो अगर बाहर क्लिक करोगे, अब ये देखो सिलेक्टेड नहीं है, तो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, नहीं तो इसका साइज चेंज कर पाओगे, नहीं इसको रोटेट कर पाओगे। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये देखो ये सिलेक्ट हो गया। अब आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, इसका साइज भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब मान लो मेरे को जो ये कॉर्नर है इनको राउंड करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए हम कर्सर को, जो ये डॉट है, इसके जो कॉर्नर में डॉट लगे हुए हैं उस पे लेके जाएंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो, अगर आपको सिर्फ एक कॉर्नर को राउंड करना है तो आप क्या करोगे, इस पे एक बार क्लिक कर दोगे, ये देखो। उसके बाद पकड़ के अंदर की तरफ खींचोगे तो आप एक कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको दो कॉर्नर को राउंड करना है तो आपको एक बार क्लिक करना है एक कॉर्नर पे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस के करना है, उसके बाद दूसरे वाले कॉर्नर पर क्लिक करना है और उसके बाद अंदर की तरफ इसको खींच देना है। तो इस तरीके से आप कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। तो अभी हमने देखा कि हम कैसे सिलेक्शन टूल से, पहले तो हमने बेसिक शेप ली ड्रैग करके, उसके बाद अगर प्रोपोर्शनली आपको साइज बड़ा करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे। दूसरा, आपको इसको सिलेक्ट रखना है। अगर आपको इसको साइज बढ़ाना तो कॉर्नर से बढ़ाएंगे शिफ्ट प्रेस करके, रोटेट करना है तो इसके कॉर्नर से ऐसे रोटेट कर सकते हैं, और इसके कॉर्नर अगर राउंड करने हैं तो हम इससे पकड़ के अंदर की तरफ कर सकते हैं। अगर अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ये बेसिक शेप ली हुई है, ये देखो मैंने बेसिक शेप ले ली। अगर आपने, अगर ये टूल नहीं लिया और आप इसको ऐसे साइज चेंज करने की सोचोगे या फिर कुछ भी करोगे, अगर कर्सर गलती से भी बाहर क्लिक हो गया इस तरीके से, आपने बाहर क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से ये दूसरे एक रेक्टेंगल के लिए डायमेंशन मांगेगा और उसके बाद ये एक अलग शेप बना देगा। तो कोशिश करो, अगर आपने एक शेप ले ली है उसके बाद सीधे ही सिलेक्शन टूल पे जाओ, सिलेक्शन टूल पे से इस पे क्लिक करो, इससे ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको मॉडिफाई कर सकते हो, बगैर सिलेक्शन टूल के आप इसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से हम बेसिक शेप ड्रॉ करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको इसका, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज करना है तो आपको सिलेक्शन टूल लेना ही पड़ेगा। सिलेक्शन टूल लेने के बाद ये आप इस पर क्लिक करके आप उसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको कुछ भी, आपको अगर कोई भी आप टूल ले रहे हो, बना रहे हो, कोई भी शेप बना रहे हो, तो सिलेक्शन टूल लेना ज़रूरी है। उसके बगैर उसको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सी शेप को मॉडिफाई या किस कलर को चेंज करना चाह रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेक्शन टूल लेना ही पड़ेगा कोई भी शेप बनाने के बाद, उसमें अगर आपको मॉडिफाई कुछ भी चेंज करना है तो।
अगर आपने साइज़ ले लिया है, अगर आपने साइज़ ले लिया है और आपको अगर साइज़ चेंज करना है तो आप देखो टॉप में आपको यहाँ पे देखो ये विड्थ है और ये हाइट दी हुई है। तो यहाँ से अभी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे 10 इंच इसकी विड्थ कर दी और 10 इंच इसकी हाइट कर दी। अब देखो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आर्टबोर्ड से बाहर हो रहा है। अब जो भी हम इसको सेव करेंगे जेपीईजी या पीएनजी में हमारा इतना सेव होगा। तो कोशिश करो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आर्टबोर्ड के अंदर ही रहे। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे 7 इंच बाय 7 इंच। तो आज हमने देखा कि बेसिक शेप कैसे लेते हैं और उसको सिलेक्शन टूल से मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।